हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों को मेरे चैनल की स्टोरीज अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर से जरूर करना। मैं अपनी दादी की एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरा नाम स्वीटी है। मेरी दादी बचपन से ही, यानी कि वो उनकी मम्मी नहीं थी, उनके पापा थे। उनके पापा फिर भी अपने काम की वजह से ज़्यादातर बाहर रहा करते थे और मेरी दादी की जो नाना नानी थी उनके पास ही मेरी दादी रहा करती थी। मेरी दादी बहुत गुमसुम, चुपचाप और अकेले में ज़्यादातर रहा करती थी। मेरी दादी का एक दिन बर्थडे था। उस बर्थडे में उनको एक जान पहचान आंटी ने ही उनको एक डॉल दिया था। वो डॉल जब से मेरी दादी के पास आई, मेरी दादी बहुत खुश रहने लगी, बात करने लगी, हंसने लगी। और फिर उनके नाना नानी उनको पूछते थे कि तू ये डॉल के साथ घंटा घंटा भर अकेले कमरे में क्या करती है। लेकिन मेरी दादी कुछ उनको बताती नहीं थी। मेरी दादी करीब करीब 9 साल की जब हो गई, तब मेरी दादी को उनके नाना नानी हॉस्टल में भेजना चाहते थे। लेकिन मेरी दादी उनके साथ वो डॉल को ले जाना चाहती थी। बहुत रो रही थी। फिर उनके नाना नानी ने उनको हॉस्टल में डालना अपना मन बदल लिया। मेरी दादी के जो पापा थे उन्होंने कभी मैरिज नहीं की। वो ज़्यादातर बाहर ही रहते थे और अपने काम के सिलसिले में, और दादी के पास वो कम से कम 2-3 महीना में एक बार ज़रूर आया करते थे। तब इस तरह मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करता था। खैर, मेरी दादी अपने पापा से भी ज़्यादा लगाव नहीं था उनको। वो ज़्यादा अपने मॉम से प्यार किया करती थी और 4 साल की उम्र में ही उनकी मॉम चल बसी थी। इसीलिए मेरी दादी बिल्कुल अलग थलग रहने लगी थी। मेरी दादी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वो 12 साल की हुई, तब मेरी दादी ने कहा अपनी नानी से, जे नानी, मुझे इस डॉल से अब डर लगता है। ना जाने क्यों ये डॉल मुझे कहती है कि मेरे साथ चल। डॉल बात कैसे कर सकती है? मैं बार बार सोचती हूँ, लेकिन फिर मुझे लगता है कि मैं सपने में देख रही हूँ। लेकिन उठकर मैं देखती हूँ मेरी डॉल मेरे पास ही सोई होती है, जबकि मैं उसे बारंडे में रखने से भी वो मेरे पास ही आ जाती है। नानी कहती है, उनकी नानी सोचती है कि ये मजाक कर रही है लड़की, लेकिन नहीं, मेरी दादी बिल्कुल सही बोल रही थी। और फिर मेरी दादी उस डॉल से फिर से एकदम प्यार नहीं करती थी बड़े होते होते। और उस डॉल को उन्होंने कहा कि दादी ने कहा कि अपने नानी से कि नानी, इस डॉल को कहीं फेंक दो, मुझे ये डॉल से काफ़ी डर लगने लगा है। तो उनकी नानी ने कहा कि बेटा, ये तो बहुत अच्छी डॉल है, तू बचपन से खेल रही है, ये डॉल में क्या खराबी है। तो दादी कहती थी, ये डॉल अपने आप चलती है, मैं खुद देखी हूँ, मैं बचपन से इसके साथ रहती हूँ, ये बात करती है। आजकल बातचीत तो नहीं करती, लेकिन ये मुझे परेशान करती है। और मुझे बचपन से यही कहा करती थी कि तू 12 साल की हो जाने से तभी मैं तेरे साथ रह सकती हूँ, तेरे शरीर में मैं रह सकती हूँ। ऐसे ऐसे बात मेरे साथ किया करती है पहले से। तो उनकी नानी को थोड़ा सा डाउट होता है। वो कहती हैं, ठीक है, रुक जा, मैं देखती हूँ। एक दिन करीब करीब उनके बर्थडे आने वाला था। मेरी दादी की पूरी 12 साल की हो जाएगी। उससे करीब करीब 15 दिन पहले उनकी नानी क्या करती है, मेरी दादी को लेकर, साथ में वो डॉल को लेकर अपनी एक सहेली के पास जाती है। वो जो सहेली थी वो क्या करती थी, अपना टैरो कार्ड वगैरह वो कुछ कुछ पढ़ती थी, और वो फॉरेन से बिलोंग करती थी, यानी कि वो विदेशी थी। तो उनके पास दादी की नानी उनको लेकर जाती हैं और उनको बात बताती हैं। तो वो कहती हैं कि वो तुम्हारे साथ आई है, ठीक है। तो नानी पहले तो नहीं समझती, फिर वो क्लियर करती हैं कि जो भी है ना इस डॉल के अंदर, वो तुम्हारे साथ आई है, लेकिन ये डॉल के अंदर नहीं आ पाई है। अब मेरे घर के अंदर घुसी हो, वो बाहर में खड़ी है, इस डॉल को यहीं पे रख दो, वो दोबारा इसके अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि ये बाहर जाते ही डॉल उसके अंदर वो आ जाएगी।
तो मेरी दादी की नानी पूछती है कि इसके अंदर वो आई कैसी है। तो वो जो टैरो कार्ड रीडर जो होती हैं वो आंटी, वो बताती हैं कि आपकी जो बेटी, यानी कि आपकी बेटी की जो बेटी है, पोती है, ये बहुत अकेले रहने लगी थी। बिल्कुल ये हमेशा अपनी माँ को याद करती रहती थी, रोती रहती थी और फिर अपने में ही गुम रहती थी। इसका तन्हाई, अकेलापन को देखकर उसके पास यही डॉल रहता था। तो ये आपके वहाँ पर एक जामुन का पेड़ है घर का सामने में। तो नानी कहती है, यानी कि मेरी दादी की नानी कहती है, हाँ है। वहाँ पर एक बहुत दिन से उसमें एक बूढ़ी चुड़ैल रहती है। वही इसके अंदर आ गई है, ये डॉल के अंदर। ये डॉल एक दिन सारी रात उस पेड़ के नीचे गिरी पड़ी थी। उसे आप लोगों ने लाया नहीं था। वो इसके अंदर आकर वो खुद आपके घर के अंदर आ गई थी। ये डॉल के साथ खुद ही चल के डॉल आ गई थी। आप लोगों ने इसे नहीं लाया था इसके बावजूद। तो नानी की दादी काफ़ी परेशान हो जाती है। सोचती हैं कि हम लोगों ने तो ये ध्यान ही नहीं दिया था कभी। उनके आंगन से भी बाहर वो जामुन का पेड़ था, उनके घर का अंदर था ही नहीं, फिर भी वो अंदर आ गई थी। और फिर वो टैरो कार्ड रीडर ये भी बोलती हैं कि आप लोगों ने उसे बुलाया नहीं था, लेकिन वो डॉल आपकी पोती का है, इसीलिए आपके पोती के पास ही वो रहती है। आप लोग इसे नापसंद करते हो, अच्छी बात है, और आपकी पोती भी इसे नापसंद करने लगी। बड़ी होते होते ये डॉल वो बिल्कुल डरने लगी और नापसंद करने लगी। इसीलिए वो कुछ अब तक कर नहीं पाई है, लेकिन उसका टारगेट है 12 साल आपकी बेटी जब हो जाएगी, आपकी पोती, तभी वो इसके शरीर में आ जाएगी। तो उनकी नानी को बहुत ताज्जुब होता है कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, डॉल के अंदर में कोई ऐसा कैसे आ सकता है, और फिर डॉल से इंसान के शरीर में कैसे आ सकता है। लेकिन वो टैरो कार्ड रीडर बोलती है, हाँ आ सकता है। ऐसे में कई केसेस आप लोग को चर्चा करूँगी, लेकिन फिलहाल आपकी जो बेटी है उसको हमें बचाना है उससे। इसके शरीर में पहले उसे प्रवेश कराना पड़ेगा, उसके बाद ही उसे मैं यहाँ से भगा सकती हूँ। और वो इसके शरीर में नहीं रह पाएगी, क्योंकि वो जिस मंसूबे में आई थी वो उसका पूरा नहीं हो रहा है, तो वो इसके शरीर में नहीं रह सकती। तो नानी पूछती है, मतलब अब मैं समझ नहीं पाई। तो वो ये क्लियर कर देती हैं कि आपकी जो पोती है वो अभी तक बड़ी मतलब हुई नहीं है। वो जिस दिन बड़ी हो जाएगी, वो 12 ईयर्स की होगी, उसके बाद जो वो बड़ी हो जाएगी उसके बाद ही वो इसके शरीर में आ सकती है, उससे पहले वो नहीं आ सकती। ये भी एक कारण है, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो नानी कहती है, ठीक है, इसके शरीर में कैसे ला सकते हैं आप? तो बोले, आपके घर जाना पड़ेगा। हम जब आपके घर जाएंगे तो वो हमारे पीछे पीछे जाएगी, आप चलिए। तो फिर वो लोग अपने गाड़ी में बैठते हैं जब, और वो डॉल को नहीं लेते हैं, वो डॉल वहीं पे पड़ी रह जाती है टैरो कार्ड रीडर जो आंटी होती है उसके घर में। और वो लोग अपना घर जब आते हैं तो देखते हैं कि उनकी गाड़ी के ऊपर में जैसे कोई एक साया बैठा हुआ है, और वो लोग गाड़ी में करके आते हैं, उनको डरने के लिए मना किया जाता है। वो बिल्कुल अंधेरे में भी जैसे एक बिल्कुल और ज़्यादा ब्लैक दिख रहा था। ये देखकर वे लोग काफ़ी डर रहे थे गाड़ी में बैठने से भी, लेकिन ये आंटी बोली, कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ, वो अब कुछ नहीं करेगी। और फिर उनको कुछ पानी वगैरह उनके बदन में छींटा मार देते हैं और वो लोग बैठ जाते हैं। फिर मेरी दादी को वो रिचुअल करती हैं कुछ आकर, नारियल वगैरह लेके सर्कल वगैरह बैठा कर। भोर मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, कम से कम 8 घंटे बाद वो मेरी दादी के शरीर में आती है और कहती है, मैं बहुत दिन से हूँ इस जामुन के पेड़ में, अब मुझे दूसरी ज़िंदगी जीना था,
इसीलिए मैं इस लड़की के शरीर में आना चाहती थी। मैं इस लड़की को देखती तो थी, लेकिन मैं इसके शरीर में आ नहीं पाती थी। ना जाने क्या शक्ति है, मुझे लगता है मैं समझ भी गई। इसकी जो माँ है हमेशा इसके साथ रहती है, इसीलिए, लेकिन किसी को खबर नहीं होने देती है कि वो इसके साथ है। इसीलिए मैं इसके शरीर में कभी प्रवेश नहीं कर पाई। और फिर ये भी मैं जान गई, जब ये बड़ी हो जाएगी लड़की, उस दिन उसकी माँ इसको छोड़ के अपनी जगह चली जाएगी, और उसकी माँ जिस दिन जाएगी मैं इसके शरीर में प्रवेश कर पाऊंगी। वहीं पे सारा बात क्लियर कर देती है। तो ये जो होती हैं ये आंटी, ये कहती हैं नहीं, तू इसके शरीर में कभी नहीं आ सकती, तू अपना जगह चेंज कर ले, और तू जिस जामुन के पेड़ में रहती थी वो जामुन का पेड़ भी हम जला डालेंगे, तू नहीं रह सकती। तो काफ़ी रोती है, लेकिन उसका रोने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। ये आंटी कुछ मंत्र मंत्र पढ़ती है, रिचुअल करती है और उसको भगा देती है। और वो जामुन का पेड़ को भी कहते हैं तुरंत इसको पेट्रोल डालकर जला दो। तो सब जला देते हैं और मेरी दादी को एक ताबीज़ दे देते हैं, और नाना नानी को भी, और घर में भी कुछ ताबीज़ लगाने के लिए दे देते हैं, और कहते हैं 21 साल नहीं होने तक मेरी दादी को अकेले सुलाने के लिए भी मना करते हैं। कहते सपने में भी वो जैसे उसको ना देखें। तो मेरे दादी को उनकी नानी ही लेके सोया करती थी। फिर उनकी नानी का, यानी कि मेरी दादी जब शादी हो गई, उसके बाद ही उनकी नानी की डेथ हुई। उससे पहले उनकी नानी उनके साथ ही थी। तो यही मेरी दादी की स्टोरी थी। थैंक यू।